मेरा नाम स्वतंत्र यादव। तो अब हमारा नाम ये कैसे पड़ा? हमारी डेट ऑफ बर्थ है 15 अगस्त 1948। जब देश आज़ाद हुआ और पहली इंडिपेंडेंस डे मनाया जा रहा था, उस दिन अर्ली मॉर्निंग मेरा जन्म हुआ। मेरे फादर ने जब मुझे अपने हाथों में लिया तो उन्होंने ऐसे हाथ में लेते कहा कि आज़ाद भारत में आई है मेरी ये बेटी, मैं तो इसका नाम स्वतंत्र कुमारी रखूंगा। धीरे धीरे हम लोग बड़े होने लगे। एक तो हमारे यहाँ कभी लड़के और लड़की में भेदभाव नहीं किया हमारे पेरेंट्स ने। हर तरह की हमको सुविधा मिली, आज़ादी मिली। उसके बाद अभी ग्रेजुएशन कर रहे थे, फर्स्ट ईयर हमारा कंप्लीट हुआ और हमारा विवाह तय हो गया। उस समय वो नहीं था, लड़कियां विरोध नहीं कर पाती थी, मना नहीं कर पाती थी। जिस समय हम शादी होके गए हैं तो वहाँ इतना लंबा घूंघट, उन सब का मैंने विरोध किया और मैंने कभी नहीं किया। लेकिन हम जब जिस उम्र में लड़कियां गुड्डे गुड़ियों से खेलती हैं, हमको टीचर बनना बहुत अच्छा लगता था। तो हम अपने छोटे भाई बहनों को या बड़े मोहल्ले के 1-2 बच्चों को इकट्ठा करके टीचर का खेल खेला करते थे, उनको पढ़ाया करते थे। ये शादी हो जाने से मुझे लगा कि तो मेरा तो ड्रीम बिल्कुल ख़त्म हो गया, अब तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगी। लेकिन शादी में ही मैंने अपने हस्बैंड से कहा, मैंने 2 बातें कही। हमने कहा एक तो मैं टीचर बनना चाहती थी और दूसरा मैं कभी पुलिस वाले से शादी नहीं करना चाहती थी। ये दोनों ड्रीम मेरे वो हो गए। उसके लिए तो वो कुछ नहीं बोल पाए, लेकिन उन्होंने कहा कि टीचर बनने वाला ड्रीम तुम्हारा मैं पूरा करूँगा, तुम अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखो। इस बीच हमारे बच्चे भी हुए, बच्चे भी हो गए और पढ़ाई भी मैंने कंटिन्यू रखी। मैंने एमए किया, बीएड किया कानपुर यूनिवर्सिटी से। अब बीएड करने के बाद वहाँ जो बहुत अच्छा स्कूल माना जाता है, तो उसमें हमने अप्लाई किया और हमारा हो गया। पीआरटी से मैंने जॉब शुरू किया था और पीजीटी से मैं रिटायर हो गई। इस पूरे जीवन की इस यात्रा में हमारे हस्बैंड का बहुत बड़ा सहयोग था। तो इस संदर्भ में तो मैं ये कहना चाहूँगी कि अक्सर सुना गया है कि किसी भी पुरुष की कामयाबी में किसी महिला का, उनकी पत्नी का हाथ है। लेकिन मैं ये कहूँगी कि मैं जहाँ तक भी पहुँची हूँ उसमें हमारे पतिदेव का बहुत बहुत बड़ा हाथ है। उन्होंने हमेशा बहुत सपोर्ट किया। सीखने की कोई उम्र नहीं, इंसान हर उम्र में सीखता ही रहता है। मनुष्य को आखिरी सांस तक कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए, करते रहना चाहिए। तो यहाँ मैं एक कविता सुनाना चाहती हूँ जिसका शीर्षक है क्यों कहते हो। क्यों कहते हो बुढ़ापे का ठंडा खून जोश को ठंडा कर देता है। क्यों कहते हो उम्र दराज आंखों में सपने नहीं पलते। क्यों कहते हो जमाना सिर्फ जवानों की ही सुनता है। क्यों कहते हो बढ़ती उम्र का मकसद सिर्फ और सिर्फ मौत है। क्या देखा नहीं तुमने ठूठ में भी कभी कोपले फूटते हो। याद करो वो बूढ़ी आंखें जिनके पास कितने ही अनुभवों के आलेख हैं, जिन्हें उतने वर्षों का इतिहास याद है जितनी तुम्हारी उम्र भी नहीं। हाँ, ये सही है, वे सागर हैं और तुम उछलती हुई नदियां हो। वे मंजिल हैं और तुम मंजिल की ओर बढ़ते हुए कदम हो। वे पीछे मुड़कर तुम में खुद को और तुम आगे बढ़कर उनमें खुद को पाते हो।